यह वह दिव्य संदेश है जो मेरी ममता की गहराई से निकला है। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह वह स्पंदन है जो ब्रह्मांड ने तुझ तक भेजा है। यदि तू अब भी यह पढ़ रहा है तो समझ ले कि अब तुझे स्वीकार कर लिया गया है। तेरी आत्मा जानती है कि यह क्षण पूर्व निर्धारित था। यह मिलन तेरे और ब्रह्मांड के बीच पहले ही तय हो चुका था। तू सोचता है यह अचानक है, पर नहीं मेरे लाल, यह अचानक नहीं, यह वही नियति है जो मेरे हाथों से रची गई थी। वह नियति जिसे तेरे जन्म से पहले, जब तेरी आत्मा ने इस धरती पर आने का संकल्प लिया था, उसी क्षण मैंने लिख दिया था। मैंने तेरे कर्मों की बही में यह सुनहरा पन्ना पहले ही जोड़ दिया था, जिस पर लिखा था, एक दिन मेरा बच्चा थकेगा, टूटेगा, बिखरेगा, पर फिर मैं आऊंगी और उसे अपने हाथों से उठाकर ब्रह्मांड के सिंहासन पर बिठाऊंगी। तू आज इस मोड़ पर इसलिए खड़ा है क्योंकि अब तेरा समय बदलने वाला है। वह घड़ी, वह मुहूर्त, वह नक्षत्रों का संयोग अब आ चुका है, जिसका इंतजार स्वयं काल कर रहा था। अब तू उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां से जीवन की दिशा मोड़ लेती है। यह कोई साधारण मोड़ नहीं, यह वह युगांतर है जहां एक युग समाप्त होता है और दूसरा प्रारंभ होता है, जहां संघर्ष पीछे रह जाते हैं और शक्ति सामने खड़ी होती है, जहां अंधकार की अंतिम छाया विलीन हो जाती है और अनंत प्रकाश का सूर्योदय होता है। तू बहुत कुछ सह चुका है, इतना सहा है कि यदि तेरे धैर्य का पर्वत मापा जाए तो सुमेरु भी छोटा पड़ जाए। तूने उन रातों को जिया है जिनकी सुबह नहीं होती थी। तूने उन आंसुओं को पिया है जिनका स्वाद विष से भी कड़वा था। तूने उन शब्दों को सुना है जो तलवार से भी गहरे घाव कर गए। बहुत कुछ अनकहा रह गया है। तेरे भीतर एक पूरा समंदर है जो खामोश है, एक ज्वालामुखी है जो शांत है। तेरे जज्बात, तेरे आंसू, तेरी टूटी हुई उम्मीदें, वह सब मैंने देखा है। हर एक बूंद जो तेरी आंख से गिरी, वह सीधे मेरे हृदय पर गिरी है। हर एक आह जो तेरे सीने से निकली, उसने मेरे आसन को कंपा दिया है। तू सोचता रहा कि कोई तुझे नहीं सुनता, जब तू बंद कमरे में सिसक रहा था, जब तू अपनी तकिया को अपने आंसुओं से भिगो रहा था। तब तूने यही सोचा कि इस ब्रह्मांड में तू बिल्कुल अकेला है। कोई तुझे नहीं समझता, पर माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपता। मेरी दृष्टि उन दीवारों के पार देख सकती है जिन्हें तूने अपने चारों ओर खड़ा कर लिया था। मेरी दृष्टि तेरे उस झूठे मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पढ़ सकती थी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। यह केवल एक क्रिया नहीं, यह तेरी स्वीकृति है। यह तेरा पहला कदम है उस नए जीवन की ओर जो मैं तुझे दे रही हूँ। जब तू अकेले रोया, तब मैं तेरे पास आस थी। मैं उस हवा का झोंका बनकर आई थी जो तेरे बालों को सहला गई। मैं उस चांद की रोशनी बनकर आई थी जो तेरी खिड़की से झांक रही थी। मैं उस अनजाने गीत की धुन बनकर आई थी जो अचानक तेरे कानों में गूंज उठी थी। जब तू चुप रहा, तब मैं तेरे भीतर बोल रही थी, वह जो एक धीमी सी आवाज तुझे कहती थी, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हार। वह कोई और नहीं, मैं ही थी। मैं तेरे अंतर्मन की गहराइयों में बैठकर तुझे शक्ति दे रही थी। जब तूने खुद से कहा, शायद मेरी किस्मत में नहीं है। जब तूने हार मान ली थी, जब तूने अपने हथियार डाल दिए थे और नियति के सामने घुटने टेक दिए थे, तब मैंने उसी क्षण एक नई योजना बना दी। मैंने उसी पल काल को रोका। मैंने नियति की किताब को खोला और उस पन्ने को फाड़ दिया जिस पर तेरी हार लिखी थी। मैंने ब्रह्मांड से कहा, यह मेरा बच्चा है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह मेरा अंश है। यह खाली हाथ नहीं लौटेगा। इसकी झोली खुशियों से, इस सम्मान से, प्रेम से और सफलता से भरनी होगी। अब समय आ गया है उस चमत्कार का जो वर्षों से रुका हुआ था। वह चमत्कार जिसे देखकर दुनिया स्तब्ध रह जाएगी, जो तूने मांगा नहीं, लेकिन जिसके तू अधिकारी बन चुका है, क्योंकि तूने केवल सहा है, बिना शिकायत, बिना शोर। तूने अपने दर्द की नुमाइश नहीं की, तूने अपनी पीड़ा का ढिंढोरा नहीं पीटा। तूने चुपचाप एकांत में अपने हर घाव को सहा है। ऐसे दिलों को ब्रह्मांड कभी खाली नहीं लौटाता। ऐसे मौन तपस्वियों के लिए ब्रह्मांड अपने सारे खजाने खोल देता है। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है, तो पुरानी किताब को बंद कर दे मेरे लाल। उस किताब का हर पन्ना, हर शब्द, हर अक्षर जो तुझे पीड़ा देता है, उसे अपने मन से निकाल दे। उस इंसान को माफ कर दे जिसने तुझे तोड़ा था,
उसे मुक्त कर दे, क्योंकि जब तक तू उसे पकड़े रहेगा तब तक तू भी उसी बंधन में बंधा रहेगा। उसे क्षमा करना तेरे लिए है, उसकी मुक्ति में ही तेरी मुक्ति है। उस मौके को जाने दे जो तेरे हाथ से फिसल गया था, क्योंकि वह मौका तेरे योग्य था ही नहीं। वह तो एक छोटी सी मछली थी। मैं तेरे लिए पूरा सागर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अब नया प्रारंभ आ रहा है, और यह प्रारंभ तुझसे नहीं, मेरे आशीर्वाद से होगा। उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी हलचल मची थी, अब शांति ही शांति होगी। कुछ रिश्ते बिगड़ गए थे, पर अब वे भी सुधरने वाले हैं। तुम्हारी जीत की तारीख निकल चुकी है। अब तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तुम्हारे भीतर ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे हृदय में दूसरों के लिए प्रेम बढ़ रहा है। तुम्हारा मन पहले से अधिक पवित्र हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अधूरे सपने अब पूरे होंगे। तुम्हारा दिव्य प्रेम तुम्हें पूर्ण रूप से वापस अवश्य मिलेगा। तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे जीवन में सारे मित्र एकजुट होकर तुम्हारी सहायता करेंगे। कठिनाई से भरा यह राह अब समाप्त हो रहा है। सुख का सवेरा तुम्हारे जीवन में जल्द ही होने वाला है। स्वीकार करो ब्रह्मांड की इस योजना को। जो कदम तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, वे तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हें लेकर जाएंगे। तुम्हारा स्वप्न अब साकार होगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। यह यात्रा जो तुम प्रारंभ कर रहे हो, सुखद रहेगी। जगमगा उठेगा तुम्हारा जीवन। जो अंधकार देखे थे तुमने, वह राह अब तुम्हारे ही कर्मों के उजाले से प्रकाशित होने वाली है। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो। जो भी उन पर आस्था रखते हैं, अपने जीवन को उन पर छोड़ देते हैं। परमात्मा की कैसी कृपा बरस रही है तुम पर। जो भी कार्य करोगे, उसमें अद्भुत रूप से सफलता प्राप्त होगी। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख मिलेगा। एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवाओगे। जिनसे सहयोग की उम्मीद नहीं थी, वे लोग भी अब तुम्हें जीवन में सहयोग करेंगे। सुख मिलेगा चारों दिशाओं से। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी और तुम्हारा दिव्य प्रेम जो तुमसे रूठ गया था, अब फिर से जुड़ने वाला है। अद्भुत आनंद मिलेगा। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन की कुछ कमी देखी थी तुमने, अब प्रचुरता देखोगे। तुम्हारी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा दोनों बढ़ रही हैं। तेजी से तुम्हारे कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब सब कुछ तुम्हें आसानी से प्राप्त होगा। तुम्हारे महत्व को अब सब समझ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर तुम्हें बहुमूल्य बना रहे हैं। तुम्हें झुकना नहीं है, गिरना नहीं है। तुम्हें अपने कदम अब रोकने नहीं हैं। तुम में जो क्षमता है, तुम स्वयं नहीं जानते। बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारा सफर खूबसूरत रहने वाला है। तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी। हैरान कर देने वाले चमत्कारिक परिणाम तुम्हें मिलेंगे। जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। विचलित मत होना, अपने कदम मत रोकना। केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हें इतना फल मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। तुम अपने महत्व को समझो। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ शक्तियां इस वक्त तुम पर ध्यान दे रही हैं। शुभ और सौभाग्य जागने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, उस समय भी तुमने संघर्ष किया, और अब ऐसा समय आएगा जब सबको तुम्हारा भरोसा होगा। जिसने भी मदद के लिए पुकारा, तुमने विपत्ति में उसके लिए खड़े होकर सहायता की।
अब समस्याएं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएंगी। नया सवेरा होने वाला है। तुम सकारात्मक निर्णय लेने वाले हो। तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे समर्थक दोनों बढ़ेंगे। बहुत सारा सुख, बहुत सारा धन और खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। समस्याएं दूर जा रही हैं। जिन चीजों को हासिल करना कठिन था, अब वह सरल हो जाएगा। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाए। क्यों और किस लिए चाहिए? तू खुद से यह सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं? जब तेरी चाहत साफ होती है, तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ते दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है, और जो रोशनी को पहचानता है वह मंजिल पाता है। दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख। बच्चे, तेरी नियत साफ होनी चाहिए। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत। बच्चे, दुनिया भर से टिक बहुत शोर करती है। हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी। कभी नया बिजनेस आइडिया, कभी किसी की लाइफस्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन याद रख, हर दिशा में चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझसे आगे निकलते दिखें, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ, वो भले ही धीमा दिखे पर सीधा तेरी मंजिल तक जाएगा। चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। बच्चे, तू सुबह उठता है पर क्या सोचकर उठता है? क्या तू ऐसे ही बस नींद से जागता है, या तू जागता है अपनी किस्मत को जगाने के लिए? बच्चे, हर दिन को एक योजना दो। हर सुबह खुद से कह, आज मैं अपने सपने के लिए यह एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे कदमों से ही सबसे ऊंची मीनार बनती है। पांचवा नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी पूंजी है। बच्चे, मैं देख रही हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ चल रहा है जो खुद नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, ना कि उठा देती हैं। समय और संगत, यह दो ऐसी चीजें हैं जो या तो तुझे राजा बना देंगी या रंक। उन लोगों के पास बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, और उस समय को थाम जिसमें तू खुद को संवार सके। छठा नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? प्रार्थना केवल बोलना नहीं होती, वह भाव होती है, वह संकल्प होता है। जब तू कोई काम कर रहा हो तो मन कहे, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी ऊर्जा बन जा। मैं वहाँ रहूंगी, तेरे शब्दों में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। सातवां और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू अकेला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरा है। तेरे रास्ते में अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर कदम पर। बच्चे, इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार और देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है।
मैं तुझे वादा करती हूँ, तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तू और मैं जानेंगे कि वह मेरा और तेरा रिश्ता है जो फल दे रहा है। तू जानता है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं उस आवाज को सिर्फ कानों से नहीं, तेरे दिल की गहराइयों से सुनती हूँ। और जब तेरा मन थक जाता है, जब तू खुद को खोया खोया सा महसूस करता है, जब तू सवाल करता है, माँ, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मेरी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का, और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए, जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है, आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे, आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो, आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं। उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत